बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला, अमूमन आपने देखा होगा कि मैं जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है वो आपके सामने रखता हूँ। पूरे दिन की सियासी सूरत हाल क्या होती है, ये मेरा जोनरा है। मैं सियासत के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर जो न्यूज़ अपडेट होती है वो आपके सामने रखता हूँ। लेकिन आज की वीडियो मुनफरद है। और आपने रिसेंटली देखा होगा कि अलीज़े सहर की शादी हुई, उससे पहले उसकी वीडियोज़ लीक हुई। ये मसला असल में है क्या, और शादी किन शराइत पर हुई। मेरे एक दोस्त हैं जिनका ताल्लुक अलीज़े शहर के गांव से है। उन्होंने कुछ मालूमात दी हैं और ये कहा है कि शादी किन शराइत के ऊपर हुई। उस कतर वाले लड़के का, इस दिल मोहम्मद कुम्हार जिसका अभी शादी हुई है, इससे क्या ताल्लुक है, ये असल में माजरा सारा है क्या। तो ये सारी मालूमात मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं, और साथ ही इस मालूमात के साथ साथ एक मैसेज है वो भी आपके सामने रख दूं। असल में आपको याद होगा कि अलीज़े सहर ने यह कहा था कि मेरी जो वीडियोस लीक हुई हैं वो कतर में एक लड़का बैठा है, उन्होंने लीक किया। तो उसके बाद फिर उस कतर वाले लड़के के बयानात आए और उसने ये कहा था, शायद आपने ये वीडियोस देखी है या नहीं है, कि मैंने अलीज़े सहर को 40-50 लाख रुपए इसको खिलाए, इसको दिए, आईफोन्स दिए, बेशुमार चीजें दी, लेकिन इसके ताल्लुकात किसी और के साथ थे। ये उसकी कह लीजिए कि बकौल ये बात आई थी। तो तब काफी लोग जो है उसके ऊपर एतराज भी कर रहे थे कि अगर अलीज़े के किसी और के साथ ताल्लुकात भी थे तो तब भी उसका ये हरगिज तुक नहीं बनता था कि आप उसकी वीडियोस बनाकर उसको लीक करें। मैं भी अभी तक इस चीज पर कायम हूं कि वीडियोस बनाकर लीक करना ये गैर मुनासिब है, कोई कोई तरीकाकार नहीं है। बहरहाल वीडियोस जैसी तैसी उसने लीक कर दी, और ये साथ उन्होंने बयान भी दिया था कि अलीज़े मेरे से सब कुछ खाती रही, मेरे पैसे खाती रही, मेरे से सब कुछ लिया, और इनके ताल्लुकात किसी और के साथ थे। अब एक और बंदा जिसका नाम है दिल मोहम्मद कुम्हार, कुम्हार है या किमिहार है, जो भी इसकी सही तलफ़ुज़ है, आप बेहतर शायद जानते होंगे अगर कोई उनमें से जानता है तो। पर वो दिल मोहम्मद कुम्हार साहब जो हैं, अब उन्होंने शादी की है अलीज़े सहर के, जिससे मुख्तलिफ तस्वीर जो है वायरल आए, और खसूसन वो तस्वीर जिसमें एक हथियार साथ पड़ा है, और उसके बाद फिर एफआईआर भी दर्ज हुई, यानी ये सारा वावेला हुआ। बहरहाल, अब दिल मोहम्मद कुम्हार से अलीज़े सहर ने किस बुनियाद पर शादी की है, किन शराइत के ऊपर शादी की है, वो आपके सामने रखनी है। और साथ आपको ये भी बता दूं कि इस अलीज़े सहर का इस दिल मोहम्मद कुम्हार से तकरीबन 2-2.5 साल पुराना ताल्लुक था। अब ये ताल्लुक जो पुराना था, इससे एक चीज होती है, वो जो लड़का जो कतर में बैठा है, जिसने वीडियोस लीक की है, उसने बयान दिया था कि अलीज़े सहर ने मेरे से 40-50 लाख, जितने मेरे ख्याल में 30-40 था या 40-50 लाख जो भी था, इतनी अमाउंट मेरे से ली है। मेरे से आईफोन या बाकी बहुत सी चीजें वो लेती रही है, लेकिन इनके ताल्लुकात किसी और के साथ हैं। जब ये वाली जो चीज है ना, अब उसकी तरफ इशारा कर रही है। बहरहाल, इसको हम छोड़ देते हैं। जिन शराइत की बुनियाद पर शादी हुई है वो शराइत मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहली शर्त ये रखी गई है कि अगर दिल मोहम्मद कुम्हार, अच्छा दिल मोहम्मद कुम्हार साहब जो है ये पहले भी शादीशुदा हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि अलीज़े सहर ने ये कहा है कि आप पहले वाली बीवी को तलाक दें, तो उसके बाद मैं आपके निकाह में आना चाहूंगी। यानी मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि शराइत में से एक शर्त ये भी थी। हालांकि ये निकाहनामा में या बाकी चीजों में लिखी नहीं गई थी, बाकी जो तमाम शरायतें वो बाकायदा तौर पर लिखी गई हैं, ये लिखी नहीं गई थी। लेकिन ये उन शराइत में एक शर्त ये भी आती है कि आप पहली वाली बीवी को तलाक दें, तो उसके बाद फिर मैं आपके निकाह में आऊंगी। बहरहाल, हम आगे चलते हैं। पहली शर्त जो बाकायदा तौर पर लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि आप अगर मुझे छोड़ेंगे, यानी अलीज़े सहर को छोड़ेंगे, तो फिर आपको 2 करोड़ रुपए जो है वो देने पड़ेंगे। 2 करोड़। अब जहां तक मेरी रिसर्च है कि दिल मोहम्मद कुम्हार साहब जो है उनकी इतनी वो आमदन नहीं है कि वो 2 करोड़ दे सके, यानी उनको एक बांध ले है चारों तरफ से कि वो बंदा छोड़कर ही ना जाए और छोड़ने का सोचे ही ना। ये पहली शर्त जो है वो रखी गई है। और इसके साथ दूसरी शर्त ये रखी गई है कि अलीज़े सहर जो है वो आपके घर में नहीं रहेगी, यानी दिल मोहम्मद कुम्हार के वालिदैन के घर में नहीं रहेगी, बल्कि दिल मोहम्मद कुम्हार साहब जो है वो खुद जाकर अलीज़े सहर के घर में रहेंगे। ये शर्त थी दूसरी। अब जो तीसरी शर्त थी वो बड़ी खतरनाक थी, और इस शरायत की शायद कह लीजिए इस वजह से हो सकता है दिल मोहम्मद कुम्हार साहब ने शादी का इरादा किया था या शादी की थी या ताल्लुकात बढ़ाए थे, तो अब तो वो सारा प्रोग्राम तो बढ़ गया। बहरहाल, वो तीसरी शर्त ये है कि अलीज़े सहर की जो भी इनकम आती है सोशल मीडिया से, जाहिर सी बात है वो सोशल मीडिया का काम करती है, यानी यूट्यूब है, उसमें टिकटॉक है,
या बाकी जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उन तमाम प्लेटफॉर्म की जो भी इनकम आएगी, अलीज़ा शहर अपने शोहर को वो इनकम नहीं देगी। वो सारी की सारी इनकम अलीज़ा शहर जो है वो अपने वालिदैन को, अपने वालिद को, अपनी वालदा को, अपने भाई को, जो भी उनकी फैमिली में लोग हैं उनको वह देगी। यानी कह लीजिए कि उसका अपना इख्तियार है कि वो उनको देगी। ये बाकायदा तौर पर उन्होंने लिख दिया है, सिर्फ इख्तियार ही नहीं है बल्कि उन्होंने लिख दिया है कि मैं आपको उसमें से कोई टक्की, कोई कोड़ा कुछ भी नहीं दूंगी। तो ये बड़ी खतरनाक शर्त है। बहरहाल अब इन शराइत की बुनियाद पर मुझे कह लीजिए कि ये एतराज ये है कि अगर इस किस्म की कोई शराइत अगर कोई मर्द रख दे तो उसके ऊपर काफी एतराजात आते हैं। अगर एक औरत इस किस्म की शर्त रखे तो उसके ऊपर भी एतराजात करने चाहिए। अगर आप एक शख्स के साथ शादी जैसे एक मुकद्दस एक रिश्ता है उसमें आप बांध रहे हैं, एक दूसरे के साथ आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, ताल्लुकात बना रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में कोई शराइत ज़वाबित नहीं होनी चाहिए। और इस किस्म की शराइत जिस किस्म की आप रख रही है उसकी वजह यह है कि शोहरत है थोड़ी बहुत, उसकी वजह यह है कि थोड़ा बहुत पैसा है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप इन तमाम मजबूरियों से कह लीजिए कि वो आप फ़ायदा उठा रही हैं। ये दिल मोहम्मद कुम्हार होता या कोई भी होता, आपने अलीज़ा शहर ने यही तमाम शराइत रखनी थी और यही रखकर उसने शादी करनी थी। बहरहाल ये चंद एक शराइत और चंद एक जो बैकग्राउंड था, चंद एक जो सियाको सबाक था थोड़ा बहुत, वो मैंने अपने सामने रख दिया है। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह जो सियासी मंजरनामा है पाकिस्तान का मेरे ज़िम्मे वो होता है, वो रोजाना की जो अपडेट होती है वो आपके सामने रखनी होती है। इंशाल्लाह वही बाकायदा जो सिलसिला चला आ रहा है वो हमेशा चलता रहेगा। अल्लाह हाफिज।